प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद स्टेशन सु न्यू अशोकनगर ताई नमो भारत ट्रेन सु करी यात्रा रे दौरान टाबरा सु ट्रेन में करी बातचीत विकास प्रदर्शनी रो करिया अवलोकन। भुवनेश्वर में 8 सु 10 जनवरी ताई वेलो प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी ने सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रिया बूंदी रा दौरा में थे कया बूंदी ने धार्मिक और पर्यटन रा रूप में करियो जा रियो है विकसित। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष रा बयान माथे करियो पलटवार कया कांग्रेस सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूला ने खोलवारो फैसलो अव्यवहारिक। अड़लाड़ला कुछ दिना सु खिली धूप के कारण ज्यादातर ठोरा माथे दिन और रात का तापमान में भी बढ़ोतरी। 10 जनवरी पाछे प्रदेश में कई ठोरा माथे बिरखा होबारी संभावना। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद स्टेशन सु न्यू अशोकनगर ताई नमो भारत ट्रेन सु यात्रा करी। इन मौके वे विकास प्रदर्शनी रो अवलोकन करिया। वटे ही यात्रा रे दौरान टाबरा सु ट्रेन में बातचीत भी करी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया माथे जारी संदेश में कहो कि दिल्ली रा विकास ने नई रफ्तार मिल रही है। इन पाछे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं रो उद्घाटन और शिलान्यास करेला। भुवनेश्वर में 8 सु 10 जनवरी ताई प्रवासी भारतीय सम्मेलन रो आयोजन वेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी ने सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। सम्मेलन री थीम विकसित भारतीय संकल्पना में प्रवासी भारतीय रो योगदान राखी की है। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करेला। यह ट्रेन पर्यटन और धार्मिक यात्रा करावेली। प्रवासी भारतीय 3 सप्ताह ताई देश रा पर्यटन और धार्मिक स्थला रो भ्रमण कर सकेला। सम्मेलन नु समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेला। इन मौके वे प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काल बूंदी दौरा रे दौरान गणेश बावड़ी में जन सुनवाई करी। वे जनता री समस्यावां ने सुणर वनारा निस्तारण खातर संबंधित अधिकारियों ने निर्देश दिया। इनसु पहली लोकसभा अध्यक्ष बूंदी में टाइगर हिल स्थापित मानधाता बालाजी रा दर्शन करने देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करी। इन पाछे लोकसभा अध्यक्ष जिला कलेक्टर अक्षय कोदारा रामगढ़ टाइगर रिजर्व रा डीएफओ संजीव शर्मा सु पर्यटन ने लेर विकास कामा माथे चर्चा करी। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष कया कि बूंदी ने पर्यटन की दृष्टि सु विकसित करियो जा रही है। वे कया कि अठे पर्यटन सर्किट ने विकसित करियो जावेलो जिनसु देशी विदेशी पर्यटका की संख्या में बढ़ोतरी वेली। हम सब का आस्था का केंद्र है। मानदाता बालाजी पर संपूर्ण हाड़ौती वासियों की बड़ी आस्था है। इस मंदिर पर छतरी बनाने की मांग थी, छतरी बनी है। अब धार्मिक पर्यटन के साथ साथ और पर्यटन सर्किट डेवलप किया जाए। जैत सागर तालाब को आने वाले समय के अंदर स्वदेश दर्शन के अंदर जहां यहाँ पर तालाब की पाल बनेगी, मोटर बोट शुरू हुई है और जो पर्यटन की संभावनाएं बन सकती है वो सारी पर्यटन की संभावना पर काम चल रहा है। आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा और मुझे आशा है कि देशी पर्यटक विदेशी पर्यटकों की संख्या बूंदी में और बढ़ेगी और बूंदी पर्यटक सर्किट के रूप में डेवलप होगा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रा बयान माथे पलटवार करता थका कहो कि कांग्रेस सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूला ने बिना आधारभूत सुविधा रे शुरू करियो गयो हो। इनसु विद्यार्थियों रा भविष्य रे साथे खिलवाड़ वियो है। वे कया कि कांग्रेस सरकार रो फैसलो अव्यवहारिक हो। अपना अधिकार है
वो विरोध प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो आनंद फानंद में फैसला किया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, न तो कोई प्रारंभिक स्ट्रक्चर तैयार किया, न कोई किसी प्रकार की व्यवस्थाएं दी, और सीधा छठी क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया। तो बच्चा जब पहली क्लास से ABCD ग्रामर और वोकेबुलरी उसकी नहीं बढ़ेगी, तब तक वो छठी क्लास में एकदम से कैसे कोई हर सब्जेक्ट पढ़ लेगा। केवल इंग्लिश का ABCD उसको छठी क्लास में नहीं पढ़ना है। छठी क्लास का एक स्तर होता है जिसमें विभिन्न विषय होते हैं, हिस्ट्री होती है, साइंस होती है, और भी मतलब मैथ्स होती है। स्पीकिंग इन इंग्लिश एक मतलब उसकी स्थिति होनी चाहिए। वो एकदम कैसे हो जाएगी? इससे बच्चा निराश हो जाता है। छठी क्लास में उसको आता नहीं है तो वो एकदम नर्वस हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने आनंद फानंद में गलत फैसला लिया। इसके लिए निश्चित रूप से समीक्षा करना चाहिए था। प्रारंभिक शुरू करते पहली क्लास से, एक बात तो पहली क्लास से वो शुरू करते तो बच्चा तैयार हो जाता। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि गांव में जहाँ केवल एक स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम का कर दिया। तो जो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता है उस बच्चे को, उसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? दूसरे गांव जाना पड़ेगा उसको। ये निर्णय मतलब अव्यवहारिक निर्णय था कांग्रेस का। इसकी समीक्षा होना चाहिए और समिति बना करके इसका निर्णय करेंगे। हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हम प्रारंभ से ही पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहली क्लास से ही बच्चा इंग्लिश पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको सुविधा मिलना चाहिए। जो हिंदी पढ़ना चाहता है उसको हिंदी की सुविधा मिलना चाहिए। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन और वैदिक कायाकल्प संस्थान कानिसु उत्तर प्रदेशના પ્રયાગરાજમાં હોવનવાલા મહાકુંભમાં ગાયત્રી મહાયજ્ઞનો આયોજન કર્યો જાવેલો। જયપુરમાં કાર્યક્રમના સંબંધમાં પોસ્ટરનું વિમોચન કર્યો ગયો। इन मौके वैदिक कायाकल्प संस्थान सचिव सुमित गुप्ता बताया कि आवन वाली 11 जनवरी सु गायत्री महायज्ञ आयोजन कर्यो जावेलो, जिनमें 472 वैदिक ब्राह्मण और आचार्य शामिल वेला। सौ कुंडीय द्वादश परुषणात्मक गायत्री होमात्मक स्मार्त महायज्ञ जो त्रेता युग में, द्वापर युग में और सतयुग के बाद में कलयुग में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। आपने नाम सुना होगा, लक्ष्य चंडी यज्ञ में 21 करोड़ आहुतियाँ होती है, लेकिन इस यज्ञ में गायत्री माता जो वेद माता है, उस वेद माता के लिए 3 करोड़ आहुतियाँ दी जा रही है। और 3 करोड़ आहुतियों के लिए यजमान जो हैं वो देवतुल्य गुरुदेव खुद हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधियों के रूप में 451 ब्राह्मण 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्री किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में आज जो सनातन की जागृति शुद्धिकरण जो लेके आनी है, वो सिर्फ और सिर्फ वेद माता गायत्री के महामंत्र और महायज्ञ के बाद पूर्ण होगी। जो हमारे यज्ञ जो इतना दुर्लभ समय बन रहा है, दुर्लभ चूंकि ये 144 सालों के बाद ये यज्ञ वहाँ उस स्थान पे किया जा रहा है जहाँ पे ब्रह्म हत्या से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पे यज्ञ किया था कोटेश्वर महादेव के, इसमें उस जगह पे ये यज्ञ किया जा रहा है। और गायत्री पुरस्चरण यज्ञ है जो 144 वर्षों के बाद घटित होने वाली घटना है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि यज्ञ की ऊर्जा को हम संग्रहित करके लोगों को कैसे हम रोगों से मुक्त करें, संकटों से मुक्त करें और समाज के लिए उपयोगी बनाने का हम प्रयास करें। भारत संचार निगम लिमिटेड प्रदेश की टेलिकॉम इंडस्ट्री में एक नयो अध्याय जोड़ता थका फाइबर बेस्ड इंटरनेट टीवी सेवा की शुरुआत करी है। इन सेवा ने IFTV नाम दियो गयो है। डीडवाना कुचामन जिला में भी मोबाइल ऐप के जरिए इन सेवा की औपचारिक शुरुआत करी की है। इनसु लोग 372 टीवी चैनल निःशुल्क देख सकेला। BSNL में जो FTTH उपभोक्ता जो जुड़े हुए हैं, वो नई साल में हमने BSNL के स्मार्ट टीवी पर 350 चैनल का फायदा उठा पाएंगे।
और नए उपभोक्ता भी जुड़ने पर भी इसका यूज ले पाएंगे। आईपीटीवी का अनुबंध स्काई प्रो के साथ में बीएसएनएल ने अनुबंध किया। पूरे राजस्थान में स्काई प्रो के साथ अनुबंध करके जो हमारे फाइबर के वर्तमान उपभोक्ता हैं या आगे जुड़ने वाले जो भी नए उपभोक्ता हैं उनको फ्री में ये 300 से ज़्यादा टीवी चैनल फ्री में देखने को मिलेंगे। इसके लिए उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जो अभी उपभोक्ता जो प्राइवेट टीवी वगैरह का जो रिचार्ज वगैरह कराते हैं उससे भी निजात मिल जाएगी। एक ही साथ में फाइबर कनेक्शन से आपको वॉइस भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा और टीवी के चैनल भी मिलेंगे। इससे बीएसएनएल के उपभोक्ताओं में काफ़ी खुशी है कि हमें एक ही रिचार्ज में सारी सर्विसेज मिलेंगी, सारी सेवाएं मिल जाएंगी और इससे हमारे बीएसएनएल के उपभोक्ता ही बढ़ेंगे। और इसे पूरे राजस्थान में एक साथ चालू किया गया है और ये बहुत अच्छी सेवा है। बीएसएनएल ने जो नए साल पे सौगात दी है स्काई प्रो एफटीटीएच फाइबर कनेक्शन, जिसमें टीवी चैनल चलते हैं और बहुत ही क्लियरिटी से चलते हैं और स्पीड भी बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। इसमें चैनल आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके टीवी में चला सकते हैं और बीएसएनएल के बढ़िया प्लान है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। जल जीवन मिशन योजना सु गांव में पानी की उपलब्धता और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित वे रही है। घर घर नल सु जल मिल रियो है। पहली लोगा ने पानी खातर कई परेशानियों रो सामनो करनो पड़तो हो। दूदू में भी जल जीवन मिशन योजना सु महिलावां री जिंदगी में घणो बदलाव आयो है। पहले तो खूब दूर पानी लेने जाते थे, फिर अब कनेक्शन आ गया तो वे बचत हो गई, घर पे पानी की वो भी सुविधा हो गई। और पहले खूब समय लगता था बाहर से पानी ले लाने में, वही टाइम पूरा हो जाता था पानी में, पानी की ज्यादा दिक्कत थी। पहले मम्मी को बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी पानी को लेकर। बहुत दूर से कुओं से, हैंडपंपों से वहां से पानी लाना पड़ता था। बहुत सारा टाइम खर्च होता था, बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम होती थी मम्मी को। और अब जो है घर घर में कनेक्शन हो चुका है तो मम्मी को आराम से टाइम मिलता है और मम्मी हमारे ऊपर भी आराम से टाइम दे पाती है। जब से है ना मोदी जी ने ये नल की योजना स्टार्ट की है ना घर घर, तो उससे हमें ना बहुत फायदा हुआ है। हमारा टाइम भी बचता है, हम अपने घर पे ना बहुत टाइम भी दे पाते हैं। मोदी जी को है ना हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत समस्याएं खत्म हुई है। प्रधानमंत्री का आभारी है हम, जो हम घर घर पर पानी आता है। और हम मोदी सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारी पानी की समस्या बहुत दूर हो गई। खबर मौसम सु है। लाडला कुछ दिना सु खिली धूप रे कारण ज्यादातर ठोरा माथे दिन और रात का तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी की है। ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। हालांकि कई ठोरा माथे सुवारे री टेम घणो कोहरो छायोड़ो रियो। मौसम विभाग आने वाला 3-4 दिन ताई मौसम रा शुष्क रहबा री संभावना जताई है। वटे ही 10 तारीख पाछे कई ठोरा माथे बिरखा वे सके है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद स्टेशन सु न्यू अशोकनगर ताई नमो भारत ट्रेन सु करी यात्रा रे दौरान टाबरा सु ट्रेन में करी बातचीत, विकास प्रदर्शनी रो करिया अवलोकन। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी ताई वेलो प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी ने सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रिया बूंदी रा दौरा माथे, कया बूंदी ने धार्मिक और पर्यटन रा रूप में करियो जा रियो है विकसित। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रा बयान माथे करियो पलटवार, कया कांग्रेस सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूला ने खोलबारो फैसलो अव्यवहारिक। और लाडला कुछ दिना सु खिली धूप के कारण ज्यादातर ठोरा माथे दिन और रात का तापमान में भी बढ़ोतरी। 10 जनवरी पाछे प्रदेश में कई ठोरा माथे बिरका होबारी संभावना।
प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेब्स की शुरुआत करी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरा इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वठों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो खुदरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।